थैंक यू प्रवीण चतुर्वेदी जी, आपने बहुत बेहतरीन काम किया, बहुत बेहतरीन तैयारी की। और मैं देख रही हूँ बहुत जल्दी टाइम से पहले ही सेशन पूरा पैक हो चुका है 1000 का। और सबको देख के बहुत खुशी हो रही है, अब मैं सबको पहचानने भी लगी हूँ। सबके चेहरे ये वही चेहरे हैं जो मुझे दिखते रहते हैं और मैं देखती रहती हूँ। मुझे आशा जी दिख रही हैं, बीएम सर दिख रहे हैं, जतिंदर सक्सेना जी, आरपी त्रिवेदी जी, सबको देख रही हूँ और बहुत खुशी हो रही है कि मुझे बार बार, स्पेशली लॉकडाउन में, अब बार बार आपको देखने का मौका मिल रहा है। और आप लोगों को देख के मुझे पूरा यकीन हो रहा है कि जिस जिस एक्साइटमेंट से आप मेरी हर ट्रेनिंग देखते हैं, जिस एक्साइटमेंट से, मतलब आप बोर ही नहीं होते मुझे देख के, मुझे सुन के आप बोर ही नहीं होते, और आप इतने ज्यादा पैशन के साथ देखते हैं, तो आप लोगों के साथ मुझे पूरा यकीन है कि जिस मिशन पर मैं काम कर रही हूँ, एक स्वस्थ भारत का मिशन, वो मिशन अब दूर नहीं, वो मिशन संभव है क्योंकि मेरे पास आप लोगों का साथ है, मेरे साथ आप सब लोग हैं। स्वस्थ तो हर किसी को होना है, हर कोई सेहतमंद बनना चाहता है, हर कोई स्वस्थ होना चाहता है। और स्वस्थ होना कितना जरूरी है ये हमें इस नए खतरे ने सिखा दिया। इस कोविड के जो नए खतरे ने हमें सिखा दिया कि हमारे लिए हमारी सेहत, हमारे लिए हमारी इम्यूनिटी ही प्राथमिकता होनी चाहिए। हर किसी को सेहतमंद होना है, हर किसी को स्वस्थ होना है, क्योंकि सेहत एक नए खतरे से लड़ने की शक्ति है। अगर हमारे पास सेहत नहीं होगी तो हम कोई भी नया खतरा हो, क्योंकि ये अंत नहीं है, ये तो शुरुआत है। ये अंत नहीं, ये शुरुआत है। हमें हर नए खतरे से लड़ने के लिए अंदर से स्ट्रांग होना चाहिए, अंदर से मजबूत होना चाहिए। तो मैं एक डाइटिशियन भी हूँ, आप सब जानते हैं, मेरा पैशन है, मैं थोड़ी सी पागल हूँ, मैं सेहत के संबंधित रिसर्च, स्टडीज सब कुछ पढ़ती रहती हूँ। तो मैं अपनी नॉलेज के अंतर्गत मैं आप लोगों को आज एक फॉर्मूला देने जा रही हूँ अच्छी सेहत को बनाने का। बहुत सारे लोग ये फॉर्मूला जानते भी होंगे। इस फॉर्मूले को मैंने नाम दिया है डेडा का। डेडा, डेडा सुनने में टेढ़ा है लेकिन टेढ़ी चीजें याद हो जाती हैं, तो ये डेडा का फॉर्मूला आपको अपने जीवन में अपनाना है। डेडा, डी यानी डाइट, ई यानी एक्सरसाइज, डी डिजीज फ्री बॉडी, क्योंकि एक ऐसा शरीर जिसमें कोई रोग नहीं, वही स्वस्थ होगा, वही किसी नए खतरे से लड़ेगा। और अवेयरनेस, लोगों को जागरूक करना। आज हमें समझ आ चुका है कि अवेयरनेस कितनी जरूरी है, लोगों को नॉलेज देनी कितनी जरूरी है। हम आज जो अपने परिवार की खुशहाली के लिए, परिवार की सेहत के लिए दुआएं मांगते थे, आज हम अपने पड़ोसियों के लिए भी दुआएं मांग रहे हैं, क्योंकि अगर पूरा इंडिया स्वस्थ है तो ही हम स्वस्थ हैं। इसीलिए इस डेटा में अवेयरनेस बहुत जरूरी है। और आज अवेयरनेस का काम करने के लिए जो चतुर्वेदी जी ने इतनी मेहनत की है, उसके लिए मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। शुरुआत करती हूँ डेटा के डी से, यानी कि डाइट। डाइट, डाइट हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम वही हैं जो हम खाते हैं। हमें नॉलेज भी पूरी है डाइट की, हमें जानकारी भी पूरी है। हमें मालूम है हर तरह का भोजन खाना चाहिए, रंग बिरंगी फल सब्जियां खानी चाहिए, प्रोटीन के लिए दूध लेना चाहिए। लेकिन खाने के तेल के बारे में लोगों को हमेशा कंफ्यूजन रहती है, कि इतनी कंफ्यूजन है, लोग तो ये भी सोचते हैं खाएं कि ना खाएं, खाएं तो कितना खाएं, कौन सा खाएं, क्योंकि मार्केट में तेल ही इतने हैं, मार्केट में ब्रांड्स ही इतने हैं। कभी कभी कोई सेलिब्रिटी आ जाते हैं कि ये तेल खाएं, कभी कोई आ जाते हैं, तो कंफ्यूजन है, पूरा इंडिया कंफ्यूज्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के लिए कि हम कौन सा तेल खाएं। इतने सारे तेल हैं और हर तेल में जो 3 तरह का फैट है वो अलग अलग है। सफा, पुफा और मुफा, जो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ और भी कई फंक्शंस परफॉर्म करता है, वो हर तेल में अलग अलग है। जिन तेलों में सफा ज्यादा है वो हमारे दोनों तरह के कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देंगे, जिनमें पुफा ज्यादा है वो दोनों को कम कर देंगे, जिनमें मुफा ज्यादा है वो बुरा कोलेस्ट्रॉल कम करेगा लेकिन अच्छा नहीं बढ़ाएगा। तो पूरी कंफ्यूजन है पूरे इंडिया में। अगर मैं आपको उच्च सफा वाले तेल बोलूं, यानी कि वो तेल जो गाढ़े हैं, उनमें सैचुरेटेड फैट ज्यादा है, क्योंकि सैचुरेटेड फैट सॉलिड फैट होता है, तो जो तेल गाढ़े होंगे उनमें सैचुरेटेड फैट ज्यादा होगा। जैसे कि देसी घी, अगर देसी घी लोग खाने लग जाए तो उनका अच्छा और बुरा कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ जाएंगे, उनको हार्ट प्रॉब्लम्स होंगी और उनकी सेहत के लिए बहुत खतरनाक होगा। तो हम देसी घी खाने की सलाह लोगों को नहीं दे सकते, इसीलिए डॉक्टर्स, डाइटिशियन, हर कोई बोल रहा है कि आपको देसी घी नहीं खाना,
क्योंकि उसमें सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा है। अब बारी आती है उन तेलों की जिनमें पॉली अनसैचुरेटेड फैट ज्यादा है। अगर वो तेल लोग खाने लग जाएं, जैसे कि कर्डी का तेल, सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल, मक्की का तेल, कॉटन सीड ऑयल, तो लोगों में क्या समस्या आ जाएगी? एक तो लोगों का अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, साथ में लोगों को जोड़ों के दर्द की समस्या आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये जो पुफा वाले तेल है ये शरीर में फ्री रेडिकल्स पैदा करते हैं, जिससे लोगों को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम। अगर आप किसी से मिलें, अगर आपको कोई कहे कि हमें जोड़ों के दर्द की समस्या है, तो आप उनकी किचन में जाकर उनका तेल चेक कर लीजिए, वो इनमें से कोई तेल इस्तेमाल कर रहे होंगे जो उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें पूफा ज्यादा है। अब थोड़ी सी नॉलेज लेंगे उन तेलों के बारे में जिनमें मुफा फैट ज्यादा है, मोनो अनसैचुरेटेड फैट ज्यादा है। सरसों का तेल, कैनोला तेल, जैतून का तेल, ये तीनों महंगे बिकने वाले तेल, इनमें मुफा फैट बहुत ज्यादा है। अगर ये तेल लोगों ने खाने शुरू कर दिए तो क्या होगा? इन तीनों तेलों को, इनके बारे में भ्रांतियां बहुत है, तो इनको एक एक करके समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि सरसों का तेल, लोगों को लगता है ये बहुत अच्छा है। कई सोशल मीडिया पे कई मैसेजेस मुझे दिखने को मिलते हैं जहां पर कहा जाता है कि सरसों का तेल ही खाएं, लेकिन वहां ये नहीं बताया जाता कि सरसों के तेल में तो इतना खतरनाक कंपोनेंट है जिसका नाम है इरूसिक एसिड। अगर वो हमने खा लिया तो हमने अपने अंदर एक तरह से एक जहर डाल दी। इरूसिक एसिड जो सरसों के तेल में, भारत के सरसों के तेल में 35 से 55% होता है, जिसे विदेशों में खाने के लिए मना किया जाता है, जिसे भारत का सरसों का तेल विदेशों में लिखकर बेचा जाता है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, बाहरी उपयोग के लिए इस्तेमाल करें, इसे अंदर मत डालें, इंटरनल यूज ना करें, खाएं ना, क्योंकि ये बहुत खतरनाक होगा अगर आप इसे खाएंगे। वहां पर कानून बने हुए हैं कि अगर किसी भी तेल में 5% से ज्यादा इरूसिक एसिड है तो उसे आप नहीं खा सकते। अगर आप उसे खाएंगे तो आपकी सेहत के लिए बहुत खतरनाक होगा। तो ये जो तेल है इंडिया में बेचा जा रहा है, जबकि इसे बैन कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें 35 से 55% इरूसिक एसिड होता है। अगर दूसरा विकल्प देखें, सरसों के तेल का ही दूसरा विकल्प है, उसका छोटा भाई है एक तरह से, कैनोला ऑयल, जिसमें चालाकी से इरूसिक एसिड कम कर दिया, आर्टिफिशियल तरीके से इरूसिक एसिड कम कर दिया, 2% कर दिया, जिसे भारत में भी बेचा जा रहा है, अब विदेशों में भी बेचा जा रहा है कैनोला ऑयल के नाम पे। लेकिन एक बार समझने की कोशिश कीजिए कि ये तो कैनोला ऑयल तो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, ये आर्टिफिशियली इसका एरोसिक एसिड कम किया गया है, इसीलिए इसे कैन यानी कि कनाडा से बनाया गया तेल कहा जाता है, क्योंकि वहां के साइंटिस्ट ने इसे लैब में, इसके बीज को एक लैब में तैयार किया। और एक और समस्या इसके साथ है कि इसमें ओमेगा 3 इतना ज्यादा होता है, और ओमेगा 3 अगर गर्म कर दिया तो ये हमारे लिए खतरनाक। विदेशों में कैनोला ऑयल को लिख के बेचा जाता है कि इसे हाई टेम्परेचर कुकिंग के लिए इस्तेमाल ना करें, यानी गरम इसे मत करें। अगर इसे गरम कर दिया तो हमारे अंदर के कैंसरस सब्सटेंसेस पैदा करेगा, तो इसीलिए कैनोला ऑयल हम नहीं खा सकते। हमने तो भारत में तेल को गरम करके ही इस्तेमाल करना है। लेकिन एक और विकल्प, एक और चॉइस जो हमें दी जाती है वो है ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल। अगेन वो इतना महंगा बिकता है मार्केट में, आप इसके रेट देख लीजिए, बहुत 700 रुपए पर लीटर, 700 रुपीज पर लीटर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल बिकता है, जिसे हम गर्म ही नहीं कर सकते, जिसका स्मोक पॉइंट इतना कम है जो सिर्फ सैलेड पर छिड़क कर खा सकते हैं। अगर रिफाइंड पॉमस ऑलिव ऑयल बिक रहा है जो 1400 रुपए का 5 लीटर, 2000 का 5 लीटर, इस रेंज में बिक रहा है, उससे खाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो कचरे से बनाया गया है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के जो कचरा बच गया उससे बनाया गया है, सिर्फ लोगों को ठगने के लिए, क्योंकि इसका स्मोक पॉइंट बढ़ गया और लोगों को लग रहा है कि ऑलिव ऑयल है, अच्छा होगा। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि ये रिफाइंड पॉमस ऑलिव ऑयल है जो कचरे से बनाया गया, जिसमें कोई फायदा नहीं है। तो ये तीनों तरह के तेल जिनमें मुफा फैट ज्यादा है, ये हम लोगों को खाने की सलाह नहीं दे सकते। हमें जरूरत है बैलेंस की। ये आपने भी समझा होगा, जो अभी मैंने 2-3 चीजें आपके सामने रखी, आपने भी समझा होगा कि हमारे शरीर को तीनों तरह का फैट चाहिए। और ये साइंटिस्ट ने भी समझा, 2005 में उन्होंने एक रेशो तय कर दी कि हमें तीनों तरह का फैट इस प्रोपोर्शन में, इस बैलेंस में लेना है।
अब अगर हम सभी तेलों की फैटी एसिड कॉम्पोजिशन चेक करें, हम देखेंगे सिर्फ राइस ब्रेन ऑयल ही इकलौता ऐसा तेल है जो तीनों तरह के फैट उसी रेशो में दे रहा है जिस रेशो में WHO और NIN के एक्सपर्ट्स कहते हैं। इसे किसी कंपनी ने बैलेंस नहीं किया, ये खुद कुदरत के तौर से बैलेंस होके आया है। ये नेचुरली बैलेंस्ड ऑयल है, कुदरत का तोहफा है ये। और इसके इतने ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, आप घर पे एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। आप कोई भुजिया बनाए राइस ब्रेन ऑयल में, फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रेन ऑयल में, और किसी दूसरे तेल में बनाए, और दोनों को 2 दिन रख दें, आप देखेंगे जो फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रेन ऑयल में बना हुआ भुजिया होगा या कोई भी स्नैक होगा, वो ज्यादा देर चलेगा, उसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होगी, क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा है। अब कंफ्यूजन नहीं खड़ी हो जाएगी पूरे इंडिया के सामने, क्योंकि इंडिया को हेल्दी बनाना है। हमने ज्ञान दे दिया कि राइस ब्रेन ऑयल लें, लेकिन कौन सा लें? मार्केट तो भरी पड़ी है राइस ब्रेन ऑयल से। हर कंपनी राइस ब्रेन ऑयल बेच रही है, चाहे वो ट्रेडिशनल मार्केट है, चाहे वो MLM मार्केट है, राइस ब्रेन ऑयल का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कौन सा लें, कौन से ब्रांड का लें? क्योंकि सही फैसला लेना है अपने परिवार के लिए, अपने लिए, खुद को स्वस्थ करना है, पूरे देश को स्वस्थ करना है। तो उसके लिए एक मंत्र आपको दे देती हूँ, राइस ब्रेन ऑयल लें तो 1400 mg वाला फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रेन ऑयल, जिसे AP ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी ने बनाया हो। AP ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी ने बनाया हो, क्योंकि वही कंपनी इकलौती भारत की ऐसी कंपनी है जिसे 4 बार नेशनल अवार्ड मिल चुका है अपनी टेक्नोलॉजी के लिए, जो इंडिया में पहली बार राइस ब्रेन ऑयल पेटेंटेड टेक्नोलॉजी से लेके आई, बिना केमिकल कास्टिक के राइस ब्रेन ऑयल का निर्माण कर रही है AP ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी, और वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस ब्रेन ऑयल है, इंडिया की हाईएस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस ब्रेन ऑयल है। सिर्फ यही नहीं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से राइस ब्रेन ऑयल बना रही है, इंडियन स्टैंडर्ड से नहीं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से बना रही है। इसीलिए HACCP, BRC, हलाल, कोशेर जैसे सर्टिफिकेशंस हैं। एक एग्जांपल बताती हूँ क्या फर्क होता है इंडियन स्टैंडर्ड्स में और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में, कितना फर्क होता है। जमीन और आसमान का अगर मैं फर्क कहूँ, उतना फर्क होता है इंडियन और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ सेफ्टी में। जहां पर इंडियन स्टैंडर्ड्स में मिनरल ऑयल की मदद से तेल को गर्म किया जाता है, अगर वो मिक्स हो जाए तेल में तो लोगों की जानें भी जा सकती हैं। विदेशों में मिनरल ऑयल का इस्तेमाल बैन है, थर्मिक फ्लूइड सिस्टम का इस्तेमाल बैन है, लेकिन इंडिया में बैन नहीं। इंडिया में हर कंपनी, AP ऑर्गेनिक्स के सिवाय हर कंपनी ने थर्मिक फ्लूइड सिस्टम लगाया हुआ है, यानी कि मिनरल ऑयल की मदद से तेल को गर्म किया जाता है। लेकिन AP ऑर्गेनिक्स लिमिटेड ने शुरू से थर्मोसाइफन सिस्टम लगाया है, बिना मिनरल ऑयल के पानी की भाप से, स्टीम से तेल को गर्म किया जाता है, ताकि किसी भी तरह का सेफ्टी इशू ना आए। अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स ऑफ सेफ्टी फॉलो करके ही ऑयल बनाया जाता है AP ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी में। आज के इस पेंडेमिक में हर कोई अपनी डाइट के लिए पूरा कॉन्शियस है, पूरा सतर्क है, और हर तरह के भोजन खाए जा रहे हैं, हर तरह के मसाले खाए जा रहे हैं, क्योंकि हमें बताया जा रहा है कि हम ऐसी चीजें खाएं जिनकी ORAC वैल्यू ज्यादा हो, जिनकी ऑक्सीजन रेटिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी ज्यादा हो। ये अमेरिका ने गाइडलाइंस जारी की हुई हैं कि कई तरह के मसाले आप खाएं ताकि आपके अंदर हाई ORAC वैल्यू आए। AP ऑर्गेनिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित राइस ब्रेन ऑयल की हमने ORAC वैल्यू चेक करवाई। महंगे ऑलिव पॉमेस ऑयल के सामने, सनफ्लावर के सामने, सोयाबीन के सामने, कैनोला के सामने, महंगे बिकने वाले तेलों के सामने, आप देखिए सबसे ज्यादा ORAC वैल्यू अगर किसी तेल की है वो फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रेन ऑयल की है, जिसे AP ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी ने बनाया है। कस्टमर को सही क्वालिटी के साथ सेफ प्रोडक्ट देना ये कंपनी अपनी जिम्मेदारी समझती है, और ये कंपनी लगातार काम कर रही है एक हेल्दी इंडिया के मिशन पर। अब हम डेटा के फॉर्मूले पे वापस आते हैं, क्योंकि डाइट की सारी कंफ्यूजन खत्म हो चुकी है। तेल कौन सा खाना है वो हमें समझ आ चुका है, कौन से ब्रांड का खाना है वो हमें समझ आ चुका है। अब जरूरी है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हेल्दी होने के लिए बहुत जरूरी है, और आज की परिस्थितियों में तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और एक्सरसाइज अगर करने का कभी मन ना करे तो एक सिंपल फॉर्मूला दे देती हूँ, 24 घंटे अक्षय कुमार की आप ये वीडियो सुन लो, आपका एक्सरसाइज करने को मन हो जाएगा। 24 घंटों में से अपने शरीर को 1 घंटा
1 घंटा ना दे सके उसे मर जाना चाहिए, किल योरसेल्फ। 24 घंटे में 1 घंटा तो हम अपने लिए निकाल ही सकते हैं, और निकालना चाहिए। सिर्फ 1 घंटा, 24 घंटे होते हैं, सिर्फ 1 घंटा। और इस 1 घंटे में क्या करना है उसका भी फॉर्मूला आपको दे देती हूँ। आज मैं आपको फॉर्मूलाज ही देने आई हूँ हेल्दी लाइफ के। तो उसका सिंपल फॉर्मूला है 20-20 और 20 का। यानी उस 1 घंटे को 20-20-20 मिनट के 3 भागों में डिवाइड कीजिए। पहले 20 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग कीजिए, कुछ भी आप भांगड़ा कर सकते हैं, जुम्बा कर सकते हैं, और ताकि आपको पसीना आए, ब्रिस्क वॉकिंग कीजिए। 20 मिनट योगा कीजिए ताकि पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग हो जाए, और 20 मिनट मेडिटेशन कीजिए जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी है। तो डेटा का फॉर्मूला इस्तेमाल करें, एक्सरसाइज करें। अब डेटा के दूसरे डी पे आती हूँ जो बहुत जरूरी है, डिजीज फ्री बॉडी, एक रोग मुक्त शरीर। क्योंकि आप अपने आप को कभी स्वस्थ नहीं कह सकते अगर आप कोई भी दवाई खाते हैं। अगर आप हर रोज रूटीन में कोई ना कोई फार्मास्यूटिकल गोली खा रहे हैं, यानी कि आप डिजीज फ्री नहीं हैं, तो आप स्वस्थ नहीं कह सकते अपने आप को। आपके अंदर किसी भी शक्ति, किसी भी खतरे से लड़ने की शक्ति कम हो जाती है अगर आपके अंदर कोई रोग होता है। और रोगों से तो घिरा पड़ा है इंडिया। आज हम देख रहे हैं सिर्फ 9 बीमारियों से, मैं कह रही हूँ आपको, डेटा बता रही हूँ, 55 करोड़ लोग पीड़ित हैं। 80 करोड़ लोग आज की डेट में कोई ना कोई दवाई खा रहे हैं, वो रोग मुक्त नहीं है। और दवाई खाने में क्या प्रॉब्लम है? दवाई खाने में प्रॉब्लम ये है कि दवाई बेचने वाली कंपनी कह रही है साइड इफेक्ट होंगे, डॉक्टर कह रही हैं, पेशेंट एक दवाई से शुरू होता है, 4 गोलियां उसे खानी पड़ जाती हैं, कुछ ही महीनों में 10 गोलियां हो जाती हैं, क्योंकि अलग अलग बीमारियां लग जाती हैं साइड इफेक्ट्स की वजह से। सेहत खराब हो जाती है, किसी भी खतरे से लड़ने की शक्ति खत्म हो जाती है। तो ये साइड इफेक्ट्स, दवाइयों के बचना है, लोगों को रोग मुक्त बनाना है, उसके लिए आपके पास एक मिरेकल प्रोडक्ट है जिसका नाम है गामा-ओरिजिनॉल, जिसे कुदरत के खजाने से निकाला गया है। और ये गामा-ओरिजिनॉल, इसे आप अलग अलग नाम दे रहे हैं। 6 महीने से मैं लगातार देख रही हूँ, हर रोज एक नया नाम सुन रही हूँ इसके लिए। कोई इसे संजीवनी कहता है, कोई अमृत कहता है, कोई चमत्कार कहता है, कोई मेरे बिजनेस का ड्राइवर कहता है। इस तरह के नाम मिल रहे हैं इस मिरेकल प्रोडक्ट को, जिसका नाम है गामा-ओरिजिनॉल, जिसे अमेरिका की सरकार, ऑस्ट्रेलिया की सरकार, कनाडा की सरकार, जापान की सरकार, ऐसी बहुत सारे देशों की सरकारें अप्रूव कर चुकी हैं, रजिस्टर कर चुकी हैं कुदरती दवा के तौर पे। कई बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है विदेशों में कुदरती दवा के तौर पे, बिना किसी साइड इफेक्ट के। आप चेक कीजिए, इन ब्रांड्स के बारे में चेक कीजिए कि गामा-ओरिजिनॉल किन किन दामों पर बिक रहा है विदेशों में। ब्राजील का ये ब्रांड चेक कीजिए, 3700 रुपए में उसी देश में बिक रहा है। और बहुत सारे ब्रांड्स हैं, आपको कनाडा के मिल जाएंगे, यूके के मिल जाएंगे, यूएसए के मिल जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के मिल जाएंगे। ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो गामा-ओरिजिनॉल के एक एक फायदे के दावे के साथ महंगे से महंगे बिक रहे हैं, क्योंकि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं, इसके गारंटेड रिजल्ट्स हैं, और क्लेम के साथ ये विदेशों में बिक रहा है। स्पोर्ट्स सप्लीमेंट के तौर पे बिक रहा है, मसल बिल्डर के तौर पे बिक रहा है, कई बीमारियों को ठीक करने वाली दवा के तौर पे बिक रहा है, बहुत सारे फूड सप्लीमेंट के तौर पे, डाइटरी सप्लीमेंट के तौर पे इसे बेचा जा रहा है बहुत सारे देशों में। 2800 से लेकर 5000 तक की कीमत आपको मिलेगी इसे, जब आप इसकी प्राइसेस चेक करेंगे इंटरनेशनल मार्केट में। इतना महंगा इसलिए है क्योंकि इसके फायदे ही फायदे हैं, सर से लेकर पांव तक इसके फायदे ही फायदे हैं। आज इंडिया में हर 33 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है हार्ट अटैक से, और हार्ट अटैक का कारण है कोलेस्ट्रॉल, इसका कारण है शुगर, इसका कारण है बीपी, और इन तीनों पे गामा-ओरिजिनॉल काम करता है। इसीलिए शायद बीसी सर इसे बार बार ऑल इन वन ऐसा प्रोडक्ट बोलते हैं। बल्कि उनके जब वो ऑल इन वन बोलते हैं, मुझे वो आमिर खान की मूवी का वो डायलॉग याद आ जाता है, ऑल इज वेल। तो गामा-ओरिजिनॉल है तो ऑल इज वेल है, सब कुछ ठीक है, हमारे शरीर में सब कुछ ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर, थायराइड, सबके हमारे पास रिजल्ट्स हैं, सबकी हमारे पास साइंटिफिक स्टडीज हैं। एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज हैं गामा-ओरिजिनॉल में, न्यूरो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज हैं, इवन मोटापे को भी कम करने में मदद करता है, ऐसी भी साइंटिफिक स्टडीज हैं। लीवर पर प्रोटेक्टिव इफेक्ट देता है, ये भी स्टडीज हैं। अच्छी नींद लाता है, ये भी स्टडीज हैं।
बहुत सारे फायदे, इसकी फायदों की लिस्ट कभी कम नहीं होने वाली, हमेशा बढ़ती ही रहेगी, क्योंकि ये प्रोडक्ट हमारी सोच से कहीं ऊपर है। आज तक मैंने इसके 16-17 फायदे आपको प्रूफ के साथ हमेशा बताए, चाहे वो महिलाओं की समस्या मेनोपॉजल सिम्टम्स में राहत देने का है, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने का है, हड्डियों को मजबूत करने का है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रबल्स में राहत देने का है, या सूजन में राहत देने का है, स्किन को बेटर बनाने का है, या इम्यूनिटी को बढ़ाने का है। पर ये प्रोडक्ट यहाँ तक नहीं रुका, इस पर अभी भी नई नई रिसर्च हो रही है, नई नई स्टडीज हो रही है, कुछ ऐसे फायदे हैं जिन पर शायद मैं अभी तक पहुंची नहीं। मैं इतना कुछ पढ़ चुकी हूँ इसके ऊपर, लेकिन मुझे जब भी मैं पढ़ती हूँ मुझे लग रहा है कि मुझे 1% ही नॉलेज है इसकी, क्योंकि ये हमारी नॉलेज से कहीं ऊपर है। हम गेस भी नहीं कर सकते कि ये क्या क्या कर सकता है, और ये कर रहा है, लोगों की जिंदगियां बदल रहा है। कई कई सालों की लोगों की बीमारियां ठीक हो रही हैं, लकवे के पेशेंट, 10-10 सालों के लकवे के पेशेंट्स वो ठीक हो रहे हैं, जो लोग लाखों रुपया खर्च कर चुके थे अपने ट्रीटमेंट पर, अब वो गामोरिजनॉल से ठीक हुए हैं। ऐसे बहुत सारे किस्से कहानियां मुझे सुनने को मिल रही हैं, बहुत सारी स्टोरीज मेरे सामने आ रही हैं, जो मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेट कर रहा है कि ये प्रोडक्ट सिर्फ 5 करोड़ तक सीमित नहीं है, इसे 50 करोड़ लोगों तक कम से कम पहुंचाना चाहिए। और ये सब कुछ हमारे पास साइंटिफिक स्टडीज के बेसिस पे है, हर फायदे के पीछे हमारे पास रिजल्ट्स हैं, हमारे पास स्टडीज हैं, भारत सरकार का सपोर्ट है। भारत सरकार ने इसे न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दे दिया, यानी एक भोजन का दर्जा दे दिया। अगर हर हिंदुस्तानी भोजन खा रहा है तो उसे गामोरिजनॉल खाने में क्या दिक्कत है, जब उसे फायदे होंगे, जब वो डिजीज फ्री होगा, जब उसे इतने ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, उसे एक समाधान अपने हाथों में मिलेगा, तो वो क्यों नहीं उसे लेगा। और इंडिया में पहली बार मिशन के तहत ये प्रोडक्ट बना है, इस मिशन के तहत जिसके लिए आज आप सब इकट्ठे हुए हैं, इस मिशन के तहत जिसके लिए इतनी मेहनत करके 1000 लोगों का हमारे पिल्लर अवॉर्डी ने आयोजन किया है, वो मिशन है हेल्दी इंडिया का मिशन। जापान से बेहतर प्योरिटी का प्रोडक्ट अगर हम बना पाए तो उसके पीछे हमारी भावनाओं का पूरा पूरा श्रेय जाता है, क्योंकि अगर हमारी भावनाएं श्रेष्ठ थी तो पूरी कायनात ने शायद हमारी मदद की। और जो कंट्री 70 सालों से गामोरिजनॉल बना रहा था, जो पायोनियर है गामोरिजनॉल बनाने में, उससे बेहतर प्रोडक्ट हमने बना दिया। 103% प्योरिटी जो खुद जापान की लैब ने हमारी टेस्ट की है, और इसीलिए इस प्रोडक्ट की पावर को देखते हुए पूरा आरसीएम इसके पीछे है, पूरा आरसीएम एक मिशन की तरह इस पर काम कर रहा है, बिना किसी ऑफर के, बिना किसी लालच के, एक सामाजिक सेवा के अंतर्गत इस प्रोडक्ट पर काम किया जा रहा है, एक पैशन के अंतर्गत इस प्रोडक्ट पर काम किया जा रहा है, एक मिशन लेकर इस प्रोडक्ट पर काम किया जा रहा है। 5 करोड़ लोगों को स्वस्थ बनाने का मिशन ले रखा है आरसीएम ने, 5 करोड़ घरों तक गामोरिजनॉल पहुंचाने का मिशन ले रखा है आरसीएम ने। और ये पॉसिबल है क्योंकि इतनी अफोर्डेबल प्राइस पे ये प्रोडक्ट उपलब्ध है कि हर कोई इसे ले सकता है, किसी को सोचना नहीं पड़ेगा इसे खरीदने से पहले कि ये महंगा है। अगर किसी को हार्ट का ऑपरेशन करवाना पड़े, लाखों रुपया एक झटके में लग जाएगा, और अगर वही व्यक्ति गामोरिजनॉल एक अफोर्डेबल प्राइस पे शुरू से लेने लग जाए तो उसे हार्ट की प्रॉब्लम की कोई समस्या ही नहीं आएगी। और ऐसा मेरा कहना नहीं, ऐसा डॉक्टर का कहना है, ऐसा अखबारों में आ चुका है, ऐसा साइंटिफिक स्टडीज का कहना है। खुद देश के जाने माने नंबर 1 कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रवीण चंद्रा वो कह चुकी हैं कि गामोरिजनॉल अगर लेंगे तो हार्ट अटैक नहीं आएगा, क्लॉट नहीं बनेगा, कोलेस्ट्रॉल मैनेज रहेगा। सिर्फ यही नहीं, इम्यूनिटी के लिए बोला जा रहा है कि गामोरिजनॉल लें, डॉक्टर्स कह रहे हैं गामोरिजनॉल लें। बहुत सारे डॉक्टर्स आज आगे आकर गामोरिजनॉल के बारे में एजुकेट कर रहे हैं, और इवन इस कोरोना काल में भी डॉक्टर्स पीछे नहीं हटे। डॉक्टर्स ने शायद गामोरिजनॉल के बारे में पढ़ा और उन्होंने लोगों को एजुकेट करना शुरू कर दिया मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, कि इस कोविड काल में आप गामोरिजनॉल लें ताकि आपके अंदर कोरोना वायरस के कोई दुष्प्रभाव ना आए। और एक आर्टिकल जो मुझे आप लोगों के माध्यम से मिला, जिसकी फोटो खींचकर आप लोगों ने मुझे भेजा, वो आज आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। आप देखिए, डॉक्टर का कॉन्फिडेंस देखिए गामोरिजनॉल पर। मेरा कॉन्फिडेंस आपने स्टडीज के आधार पर देखा, लेकिन डॉक्टर का कॉन्फिडेंस, डॉक्टर की अथॉरिटी देखिए इस आर्टिकल में।
गंगाराम अस्पताल के मेडिसिन विभाग के चेयरमैन डॉक्टर एसपी बेउत्रा का कहना है, गामा ओरिजिनॉल प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है जो भारत में सप्लीमेंट के तौर पर उपलब्ध है। डॉक्टर कह रहे हैं कि ये अवेलेबल है इंडिया में, चाहे उन्हें नहीं पता कौन सी कंपनी बना रही है, चाहे उन्हें नहीं पता कौन सी कंपनी बेच रही है, लेकिन उन्हें ये मालूम है कि इंडिया का हर एक नागरिक गामा ओरिजिनॉल खरीद सकता है, उसे खा सकता है, उसे ले सकता है। आप देखिए आगे वो क्या लिखते हैं, इसके इस्तेमाल से शरीर की सूजन कम करने में मदद मिलती है, और अगर गामा ओरिजिनॉल लेने वाला इंसान को कोरोना हो भी गया तो उसका साइटोकिन जैसी जटिलताओं से बचाव हो जाएगा। गामा ओरिजिनॉल पहले से लेने के कारण शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम खुद ही साइटोकिन के प्रभाव को रोक देता है। यही साइटोकिन का प्रभाव यानी कि सूजन का, फेफड़ों की सूजन का जो प्रभाव है, इसे मेडिकली साइटोकिन स्टॉर्म बोला जाता है। इसी साइटोकिन की वजह से कोरोना में मौत हो रही है, और इसीलिए शायद गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर लोगों को सलाह दे रहे हैं कि पहले से ही गामा ओरिजिनॉल ले, ताकि कोविड का कोई भी दुष्प्रभाव आपके अंदर ना आए, आपके अंदर साइटोकिन स्टॉर्म ना आए। डॉक्टर्स अवेयरनेस कर रहे हैं, पिलर अवॉर्डीज इतनी मेहनत कर रहे हैं। आज चतुर्वेदी जी ने जो इतनी मेहनत की, समय से पहले 1000 लोग एकत्रित हो गए, आपकी पूरी